देखिए, हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट पे अटैक होता है। हार्ट पे अटैक का मतलब क्या है कि हार्ट की जो मसल्स हैं वो अगर अचानक से डैमेज हो जाए, यानी कि हार्ट पे अटैक हो गया, तो हार्ट की मसल सडनली डैमेज क्यों होंगी? क्योंकि अगर उन मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल रहा हो। अच्छा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई से क्या मतलब है कि उनको भी एनर्जी चाहिए पंप करने के लिए। हार्ट के मसल्स को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अगर उन्हें ब्लड प्रॉपरली पहुंच रहा है तो एनर्जी उन्हें मिल रही है, वो पंप करेंगे या आप जो भी उनका जो वर्क है वो करेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो वो हार्ट की मसल क्या हो जाती हैं? सडनली डैमेज हो जाती हैं। तो ये सडनली डैमेज होने वाला जो केस है वो तो हार्ट अटैक हो गया। और भी दो चीज़ें होती हैं, उसे भी जान लीजिए कि एक होता है हार्ट फेलियर, कि हार्ट फेल कर गया। तो हार्ट फेल होने का क्या मतलब है कि अगर आपका जो हार्ट है वो इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ब्लड को पंप तो कर रहा है बट इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहा है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये हार्ट इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो इस वाले कारण को क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर बोलते हैं। और अगर हार्ट प्रॉपरली ब्लड को या इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर हर एक पार्ट्स को एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कौन लेके जाएगा? ब्लड। तो हर पार्ट्स में क्या होगी? एनर्जी की कमी महसूस होगी। तो ये हो गया हार्ट फेलियर। और एक तीसरा होता है कार्डियक अरेस्ट। तो ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि जब आपका हार्ट पंप करना बंद कर दे, यानी कि अगर हार्ट पंप करना बंद कर दे रहा है, पंपिंग ही अगर बंद हो गई हार्ट की, तो उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो ये तीन चीज़ें हो गई: हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट। अब देखिए यहाँ पे बात जो होने वाली है वो हार्ट अटैक की। तो ये हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके रीज़न भी हम जानेंगे। लेकिन पहले ये जानें कि ये हार्ट अटैक क्या है। तो हार्ट अटैक में हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड न मिलने की वजह से उनके मसल्स क्या हो जाते हैं? सडनली डैमेज हो जाते हैं अचानक से। तो ऐसा इसलिए होता है कि इनको प्रॉपर ब्लड क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि इनको जो ब्लड देने वाली आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं इसमें, तो अब इस आर्टरीज के अंदर अगर मान लीजिए कि बिल्कुल साफ है तब तो ब्लड पूरा तेजी से जाएगा इसमें। और अगर इसमें किसी तरह का कोई जमाव हो गया तो जो उसके अंदर का ल्यूमेन है, पाइप टाइप का जो पार्ट है जिधर से ब्लड जा रहा है, वो ल्यूमेन क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो अगर ये ल्यूमेन पतला हो जाएगा तो फिर ब्लड जो है कि अच्छे से हर एक पार्ट में ब्लड ये हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये होता क्यों है कि उसका ल्यूमेन पतला हो जाता है? तो अगर आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर अगर किसी भी रीजन से कैल्शियम का अमाउंट बढ़ रहा है या फैट का अमाउंट बढ़ रहा है या कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल देखिए इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा तो वो जो है कि उस आर्टरीज के अंदर जा कर के जमा होने लगता है और आर्टरीज का जो ल्यूमेन है वो पतला हो जाता है। तो ये कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो हैं, ये अगर आर्टरीज के अंदर जमा हो जाएंगी और ल्यूमेन पतला हो जाएगा तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या मतलब, शॉर्ट फॉर्म क्या है? CAD। CAD बोलते हैं उसको। या और इसको और क्या जाना जाता है? इसी को बोला जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस। तो अगर ये जम गए उसमें
तो अब ये आर्टरी जो है, जो हार्ट के मसल को ब्लड दे रही थी या उसके पास तक पहुंचा रही थी, अब वो उतना अमाउंट में जितना उसे रिक्वायर्ड है उतना ब्लड नहीं ले जा पा रही है। धीरे धीरे ये ल्यूमेन और पतली होती जाएगी, तो अब हार्ट के मसल को ब्लड मिल नहीं रहा है, यानी कि उससे एनर्जी मिल नहीं रही है, तो ये अचानक से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या, हार्ट अटैक। तो अब ये हार्ट अटैक होने का कारण क्या क्या हो सकता है, कि पहला कारण तो ये है कि ये जेनेटिकल हो सकता है, कि अगर किसी फैमिली में पहले से ही ये बीमारी चली आ रही है तो फिर इसके होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। कि हो सकता है कम उम्र में भी हो सकता है, जैसे अभी अभी बॉलीवुड में हो गया है लोगों को। तो ये फैमिली में अगर पिछले पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है तो भी इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा क्या है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो आजकल क्या है, फैशन बन चुका है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो लोग जो सिगरेट वगैरह ये स्मोकिंग कर रहे हैं या ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से कई तरह की कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अब ये जो है कि इन लक्षण को पैदा करने लगता है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज होंगी अब। तो ये भी एक रीज़न बन सकता है। तीसरा है कि अगर कोई जंक फूड, जैसे आजकल बहुत से फास्ट फूड पे लोग डिपेंड हैं, जंक फूड जिसमें क्या है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर वो कैलोरीज शरीर के अंदर स्टोर हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं जाकर के उस ल्यूमेन को इफेक्ट करेगा। और ये जंक फूड भी एक रीज़न है इसका। रैंडम लाइफ स्टाइल मान लीजिए कि काम करने का कोई समय ही नहीं है, दिन भर ऑफिस में काम कर रहे हैं, रात को आकर के लैपटॉप पे या फिर मोबाइल में लगे रहते हैं। तो इस वजह से भी जो शरीर के अंदर है वो फैट्स वगैरह क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, रैंडम लाइफ स्टाइल की वजह से। या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर में वर्क कर रहा है, हर समय ब्रेन के अंदर एक प्रेशर जो है कि जनरेट हुआ है, वो प्रेशर में बिल्कुल दबा हुआ काम कर रहा है। तो इस तरह से भी क्या हो सकता है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं कम उम्र में हार्ट अटैक होने के।